अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खुश आमदेद सेंट्रा विज़डम यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डन बेस पे कनाडा का वर्क वीज़ा हासिल करने के बारे में कुछ अहम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। आमतौर पे डन बेस पे वीज़ा का मतलब यही होता है कि फ़ुल पेमेंट आफ्टर वीज़ा, यानी वीज़ा मिलने के बाद तयशुदा रकम एजेंट को अदा की जाती है। मगर गुज़िश्ता कुछ दिनों से एक वाक़या काफ़ी लोगों के साथ पेश आ रहा है। इसमें इतनी अहम इन्फॉर्मेशन है कि मैं समझता हूँ कि उन तमाम लोगों के लिए इसके बारे में जान लेना नहायत ज़रूरी है कि जो भी कनाडा का वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, चाहे एजेंट के ज़रिए या अपने तौर पे। तो इसमें बेसिकली हो ये रहा है कि कुछ नाम नहाद एजेंटों ने लोगों को लूटने का एक नया तरीका निकाल लिया है। इसमें किया ये जा रहा है कि एजेंट हजरात अपने क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हैं। कनाडा के वर्क वीज़े के लिए एक अच्छी खासी रकम तय कर ली जाती है, लगभग 24-25 लाख रुपए, और इसमें एडवांस में कोई भी रकम अदा नहीं करनी होती। वीज़ा अप्लाई कर दिया जाता है, इसके बाद बायोमेट्रिक्स भी हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो एजेंट हजरात हैं वो कहते हैं कि कैनेडियन इमिग्रेशन या एम्बेसी की तरफ से जब आपको वीज़ा का अप्रूवल लेटर बज़रिया ईमेल रिसीव हो जाएगा तो उसके बाद आपने हमें 7-8 लाख रुपए अदा करने हैं, जबकि बकाया जो भी रकम होगी वो आप कनाडा पहुंच के अदा कर देंगे। तो इस तरह ये एक डील कर दी जाती है और काफ़ी सारे लोगों के साथ ये हो रहा है। जिन लोगों ने हमारे साथ रब्ता किया उन्होंने हमें बताया कि हमें वर्क वीज़ा का अप्रूवल लेटर रिसीव हो चुका है और हमें ये भी नहीं पता कि ये वीज़ा का अप्रूवल लेटर जेन्युइन है, वाकई कैनेडियन इमिग्रेशन ने हमें भेजा है या फिर फेक है। और दूसरी तरफ एजेंट हजरात पैसों का तकाजा कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब इसको देखा तो एक ही नज़र में पता चल गया कि ये तो बिल्कुल ही एक फ़ेक लेटर है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप भी कनाडा के वर्क वीज़े के लिए कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है किसी भी मोड़ पे आपको इस सूरत हाल का सामना करना पड़ जाए। और सिर्फ वर्क वीज़ा का अप्रूवल लेटर ही नहीं, बल्कि आपको किसी और तरह की ईमेल भी आ सकती है, जैसे आपको कोई पेमेंट करने का कहा जा सकता है। इसके अलावा आपसे कोई और इन्फॉर्मेशन भी ली जा सकती है। तो आपके लिए इसका इल्म होना नहायत ज़रूरी है, ताकि जब भी आपको ऐसी कोई ईमेल रिसीव हो तो आप फौरी तौर पे देख लें कि ये वाकई कैनेडियन इमिग्रेशन ने की है या फिर कोई गलत सिलसिला है। तो फ्रेंड्स, वर्क वीज़ा के अप्रूवल लेटर की ईमेल हो या किसी भी और तरह की ईमेल जिसमें बाज़ाहिर ये लगता हो कि ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा या फिर कैनेडियन इमिग्रेशन की तरफ से आई है, उसको चेक करने का सबसे पहला तरीका ये है कि कैनेडियन इमिग्रेशन ने यहाँ पे ख़ुद इसके बारे में रहनुमाई दी है, गाइडलाइंस यहाँ पे दी हुई हैं। तो इन्होंने बताया है कि कैनेडियन इमिग्रेशन के जो ईमेल एड्रेस हैं उनमें इस तरह का एड्रेस यूज़ किया जाता है, जिसमें सबसे पहले है कि @cic.gc.ca। इसके बाद दूसरा ईमेल एड्रेस है @canada.ca, और इसके बाद तीसरा ईमेल एड्रेस है @international.gc.ca। तो कैनेडियन इमिग्रेशन या कैनेडियन एम्बेसी जब भी आपको किसी भी तरह की ईमेल करेगी तो इन तीनों में से कोई एक ईमेल एड्रेस यूज़ करेगी। तो ये ईमेल का सेकंड पार्ट है। आपको पता है कि ईमेल के दो पार्ट होते हैं। एक पहला पार्ट होता है जो इस @ से पहले होता है, जबकि दूसरा @ के बाद, जैसे @gmail.com, हॉटमेल वगैरह वगैरह। तो जो सेकंड पार्ट है ईमेल एड्रेस का वो इस तरह का होना चाहिए। तो जब भी आपको कोई ईमेल रिसीव हो जिसमें बाज़ाहिर ये लगता हो कि ये कैनेडियन इमिग्रेशन की जानिब से है, तो पहला जो काम है करने वाला वो ये है कि आप फौरी तौर पे चेक करें कि ये ईमेल आपको किस ईमेल एड्रेस से आई है, सेंडर कौन है, सेंडर का ईमेल एड्रेस क्या है। तो इसको चेक करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये मेरा ईमेल अकाउंट है और इसमें मैं कोई ईमेल ओपन करता हूँ यहाँ पे। तो अगर लैपटॉप या पीसी पे ओपन किया जाए तो सेंडर का ईमेल एड्रेस यहाँ पे सामने आ जाता है। लेकिन अगर आप ओपन करते हैं इसको फ़ोन वगैरह पे तो फिर उसमें यहाँ पे ये ईमेल एड्रेस खुद ब खुद सामने नहीं आता। इसके लिए फिर आपको यहाँ पे एरो हेड पे क्लिक करना होता है, तीर के निशान पे। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है फराम, यानी ये ईमेल आपको किसने सेंड की है। इसके बाद सेंडर का नेम है। सेंडर का नेम भी इतना ज़्यादा अहम नहीं है, क्योंकि कोई भी बंदा कोई भी नेम यूज़ कर सकता है। इसमें असल चीज़ है ईमेल एड्रेस जो आगे इन ब्रैकेटों में दिया हुआ है। तो ईमेल एड्रेस में जैसा मैंने पहले कहा कि जो @ के बाद वाला होता है, ये पार्ट ये बहुत अहम है। तो यही आपने चेक करना है कि @ के बाद क्या एड्रेस दिया हुआ है।
जैसे यहाँ पे @uber.com है। तो अगर कैनेडियन इमिग्रेशन की जानिब से ईमेल होगी तो इसमें यहाँ पे सेकंड पार्ट में इन तीनों में से कोई एक होगा। तो ये चीज़ है चेक करने वाली। अगर आप ये चेक कर लेते हैं तो आपको फौरी तौर पे पता चल जाएगा कि ये ईमेल कैनेडियन इमिग्रेशन ने की है या फिर कोई जाली मामला है। इसके अलावा फ्रेंड यहाँ पे ये चीज़ वाज़ेह रहे कि ये जो @ के निशान के बाद यहाँ पे जो एड्रेस दिया हुआ है ये बुनियादी तौर पे वेबसाइट होती है और ये तीनों कैनेडियन इमिग्रेशन की वेबसाइट्स हैं। वेबसाइट बनती है तो उसके ऊपर फिर ईमेल एड्रेस बनाए जाते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ एजेंट हजरात क्या करते हैं कि वो इनसे मिलती जुलती वेबसाइट्स रजिस्टर करवा लेते हैं और फिर उन पे ईमेल एड्रेस बना के फिर लोगों को ईमेल करके उनको मतलब धोखा देने की कोशिश करते हैं। तो आपने ये चीज़ 100% यकीनी बनानी है कि यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है वो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ये जो एक नुक्ता है इसका फ़र्क भी इसमें नहीं होना चाहिए। अगर आप देखें यहाँ पे फ़र्ज़ करें international.gc है, अगर इसमें यहाँ पे डॉट नहीं है तो आप 100% समझ जाएं कि ये ईमेल एड्रेस फेक है। इसी तरह अगर यहाँ पे cic.gc.ca की बजाय अगर cicgc.ca हो यानी ये डॉट ना हो तो इसका मतलब है कि ये भी फेक है। तो ये जो सेकंड पार्ट है ये 100% ऐसा ही होना चाहिए, एक नुक्ते का फ़र्क भी नहीं होना चाहिए। अगर एक नुक्ते का फ़र्क भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, तो फिर समझ लें कि ये जो ईमेल आपको रिसीव हुई है ये वाकई कैनेडियन इमिग्रेशन ने की है। अभी हाल ही में जो वाक़या जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें एजेंट ने इस तरह की एक वेबसाइट रजिस्टर करवाई। रजिस्टर कैसे करवाई कि उसने यहाँ पे ये डॉट ख़त्म कर दिया, जीसी को डायरेक्ट इसके साथ मिला लिया यानी इंटरनेशनल जीसी कर दिया और यहाँ पे ई भी उसने मिस करके इस तरह एक वेबसाइट रजिस्टर करवा ली और फिर उससे लोगों को ईमेल करके उसने अप्रूवल लेटर सेंड करने शुरू कर दिए। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें ईमेल का जो सेकंड पार्ट है इंटरनेशनल में टी के बाद ई भी नहीं है और इंटरनेशनल डॉट आगे नहीं है, डॉट मिस करके जीसी यानी उसने एक वेबसाइट रजिस्टर करवाई internationalgc.ca और फिर इससे लोगों को ईमेल सेंड करनी शुरू कर दी। तो आम लोग इन बारीकियों को नहीं समझ सकते, जिनको इतना नॉलेज नहीं है वो यही समझते हैं कि ये कैनेडियन इमिग्रेशन ने की है। तो इसलिए इसका मोटा सा कुलिया यही है कि जब भी आपको ईमेल रिसीव हो तो आप इस चीज़ को चेक करें कि ईमेल एड्रेस का सेकंड पार्ट 100% ऐसा होना चाहिए, एक नुक्ते का फ़र्क भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स कैनेडियन इमिग्रेशन लोगों को फ़्रॉड से बचाने के लिए मुकम्मल रहनुमाई फराहम करती है, मुकम्मल हिदायत दी गई हैं। ये कैनेडियन इमिग्रेशन की वेबसाइट है, इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस पे आपको मुकम्मल हिदायत मिल जाएंगी। कैनेडियन इमिग्रेशन के तीनों ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे वेब फॉर्म है और कॉल सेंटर है, इनके ज़रिए भी आप कैनेडियन इमिग्रेशन से रब्ता कर सकते हैं कॉल करके या फिर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके इनको सेंड कर सकते हैं। कोई भी बात जो आपने पूछनी हो तो फिर ये उसका आपको जवाब दे देंगे। इसको अगर आप ओपन करें वेब फॉर्म को तो आगे यहाँ पे आपको मज़ीद दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो वही वेब फॉर्म है और दूसरा यहाँ पे है चेक द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन ऑनलाइन। इस पे क्लिक करके आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपने कोई मज़ीद बात पूछनी हो तो वेब फॉर्म को आप फिल अप करके सेंड करें, वो लोग फिर आपको रिस्पांस दे देंगे। तो इस तरह ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, कुछ एहतियातें थी जो मैंने ज़रूरी समझा कि आपके साथ शेयर की जाएँ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।